Hello, dear students. In previous video, we have discussed about the monomer unit of carbohydrate, that is single unit of carbohydrate like glucose, fructose, galactose, etc. Now, in this video, we will discuss about the disaccharide. It means sugar which are made up of two monomer unit, combine of two monomer unit, that is called as disaccharide, and these disaccharide categorized under oligosaccharide, right? So first of all we will discuss that is disaccharide. Di means what are that two monomer unit combined to each other, that is called as disaccharide. Now this is the structure of फर्स्ट वन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज. हमने देखा था बोथ आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, राइट ना. उसके बाद में हमने क्या बोला कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में से वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, लॉस होता है, और यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है. और ये भी बॉन्ड जो होता है वो कौन सा वाला, इसका फर्स्ट कार्बन है, ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन. और अगर हम किसकी बात करें, फ्रुक्टोज की बात करें तो 1 2 3 4 फोर्थ कार्बन जो होता है, इनके बीच में जो लिंकेज बन रही है, तो इसका मतलब ये जो डाइसैकेराइड है इनमें ग्लाइकोसाइडिक जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन से वाले कार्बन पे, फर्स्ट और फोर्थ कार्बन मॉलिक्यूल के बीच में डाइसैकेराइड बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन रहा है बिकॉज ऑफ loss of water, right? And they both are joining to each other and they form a molecule, disaccharide molecule, that is called as sucrose. इट मीन्स वी कैन से कि सुक्रोज इज़ अ डाइसैकेराइड. और जो जनरली हम घर में हमारी जो कॉमन शुगर यूज़ होती है दैट इज़ कंसिडर एज अ सुक्रोज. एंड इट मीन्स सुक्रोज कंटेंट टू मोनोमर यूनिट, वन इज़ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, अनदर वन इज़ फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल. और 10th में अल्कोहल फर्मेंटेशन में हमने ये पढ़ा भी है कि जब सुक्रोज होता केन जूस का जो एक्सेस मॉलिसिस होता है उससे जो अल्कोहल फर्मेंटेशन होता है उसमें हमें टू मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, एक ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का. तो दैट इज़ अ शुगर, कॉमन शुगर, टेबल शुगर, और जो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सुक्रोज, राइट. नाउ लैक्टोज is also type of disaccharide. It means it is a made up of two unit of monomer unit, right? Now lactose is also considered as milk sugar. It is present in milk, right? लैक्टोज में जो दो मोनोमर यूनिट्स होती है दैट इज कॉल्ड एज, वन इज ग्लूकोज यूनिट एंड अनदर वन इज गैलेक्टोज यूनिट, राइट. नाउ लैक्टेज इज एंजाइम विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ लैक्टोज. अच्छा, डाइजेशन मीन्स क्या हुआ, जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है उसको वो ब्रेक करने में जो हेल्प करता है, वो जो एंजाइम लैक्टोज को दो यूनिट में, अलग अलग मोनोमर यूनिट में डाइजेस्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज लैक्टेज एंजाइम, राइट. मोस्ट मैमल एक्सप्रेस लैक्टेज ओनली इन जुवेनाइल फेज. अच्छा, हमारी लाइफ साइकिल के 3 फेजेस होते हैं जो हम 12th में पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में. जुवेनाइल मतलब होती है इस फर्स्ट वाली फेज, उसके बाद में रिप्रोडक्टिव फेज, उसके बाद में होती है सेनेशन फेज और एजिंग. तो यहाँ पर जितने भी मैमल्स होते हैं वो लैक्टेज ओनली कब एक्सप्रेस करते हैं, लैक्टेज का जो सिक्रेशन होता है एंजाइम का वो सिर्फ जुवेनाइल फेज में होता है. रिप्रोडक्टिव प्यूबर्टी के पहले वाली जो फेज होती है बर्थ से लेके उस पर्टिकुलर टाइम में लैक्टेज क्या करता है, अपनी एक्शन को शो करता है. एडल्ट्स आर लैक्टोज intolerant, right. Now once want wind no milk, जिसके लिए क्या होता है, अच्छा मिल्क जो होता है वो एक टाइप का क्या होता है, दैट इज़ अ कंप्लीट मिल्क होता है. इसका मतलब है कि दैट कंटेन ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट इन सफिशिएंट अमाउंट. इसलिए बेबी को जब हम देते हैं तो मिल्क एक सफिशिएंट अमाउंट में फूड उनकी रिक्वायरमेंट को क्या कर लेता है, फुलफिल कर लेता है. अच्छा, नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टेज, राइट. स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टेज यहाँ पर दिख रहा है हमको कि यहाँ पर देखो एक जो है बीटा गैलेक्टोज है और एक जो है वो क्या है, बीटा ग्लूकोज का यूनिट है. बट हमें दिख रहा है कि यहाँ पर जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन रहा है वो क्रॉस में, ऊपर हमने कैसा देखा था ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड नीचे की साइड में बन रहा है स्ट्रेट OH मॉलिक्यूल. बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि गैलेक्टोज जो है, गैलेक्टोज का ऊपर का OH और ग्लूकोज का नीचे का जो H है, OH है, वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है. और जब तिरछा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है तो उस पर्टिकुलर बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडिक बॉन्ड.
जो पहला था दिस इज अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जो सीधा बनता है या तो नीचे बनेगा या ऊपर बनेगा, सीधे OH जो एक लेयर में प्रेजेंट होंगे या अबव प्रेजेंट होंगे। बट अगर ऐसे स्लैंटिंग फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल निकलता है तो वहाँ पर भी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, और वो जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है दैट इज कॉल्ड एज बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, राइट। चल नाउ एक डाइसैकेराइड और होती है जो हम डिस्कस इसमें नहीं कर रहे हैं, बट दैट इज़ कॉल्ड एज माल्टोज। और माल्टोज जो होता है दैट इज़ प्रेजेंट इन योर वीट और इन योर वीट और मैज में प्रेजेंट होती है। एंड माल्टोज digested by the maltase enzyme, and maltose consistor of two monomer unit, that is two glucose unit combined to each other and they form a maltose, ठीक है। Now we will discuss about the थर्ड कार्बोहाइड्रेट दैट इज़ पॉलीसेकेराइड। अच्छा, पॉलीसेकेराइड मीन्स क्या हुआ कि पॉलीसेकेराइड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट combined to each other by the glycosidic bond and they form a complex structure that is called as polysaccharide, right। Now polysaccharide में हम अलग अलग डिफरेंस आएगा, एग्जाम्पल्स देखेंगे लाइक स्टार्च, लाइक ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज। तीनों के तीनों जो होते हैं उनमें ग्लूकोज मोनोमर यूनिट के बहुत सारे मोनोमर यूनिट जो होते हैं वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से क्या करते हैं, कनेक्ट होते हैं, राइट। नाउ स्टार्च वो वाला स्टोर्ड फूड होता है जो प्लांट में स्टोर्ड होता है, सेम एज ग्लाइकोजन और स्टार्च का फॉर्मूला सेम होता है, बट ग्लाइकोजन स्टोर्ड फूड मटेरियल ऑफ एनिमल्स। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टोर्ड फूड इन एनिमल्स तो दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजन, स्टोर्ड फूड इन प्लांट दैट इज कॉल्ड एज स्टार्च। और एक तीसरा और होता है दैट इज कॉल्ड एज सेल्यूलोज विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल वॉल ऑफ प्लांट, राइट। नाउ तो ऑल थ्री आर कंसिडर एज अ पॉलीसेकेराइड। नाउ स्टार्च पहला वाला जो डायग्राम है यहाँ पर देखो आपको क्या दिख रहा है, हमने ये भी बोला था कि अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्ट्रेट में कंबाइन होती है, बट कभी कभी वो क्या होती है ब्रांच में भी हो जाती है। मैंने बोला था फर्स्ट और सिक्स्थ कार्बन पे जब कॉम्बिनेशन होता है फर्स्ट और फोर्थ पे तो दैट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रेट चेन, बट कभी कभी होती है कि ब्रांचिंग भी हो जाती है, तो उस कंडीशन में फर्स्ट कार्बन और सिक्स्थ कार्बन के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, राइट। Now starch bond between glucose can be digested, right। First is amylose। It means when bonding between the branches, जब ब्रांच में बॉन्ड होता है तो अब उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अमाइलोज विच इज प्रेजेंट इन प्लांट एंड ग्लाइकोजन विच इज प्रेजेंट इन एनिमल। सेल्यूलोज बॉन्ड बिटवीन ग्लूकोज कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय मैमल्स। यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो प्लांट प्रेजेंट होता है सेलुलोज के बीच में जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है स्टार्च के बीच में, तो वो इजीली क्या हो जाता है क्योंकि चेन में प्रेजेंट होते हैं, बट सेलुलोज में जो होता है ब्रांच में प्रेजेंट होता है स्टार्च में, दैट्स वाई दे आर इजीली डाइजेस्टेड बाय द मेमल। बट और अमाइलेज हमने देखा था, अमाइलोज जो होता है स्टार्च इज ऑल्सो कंसिडर एज अमाइलोज, और हमने डाइजेशन में पढ़ा था कि जो सलाइवरी ग्लैंड होता है सलाइवरी ग्लैंड में जो अमाइलेज प्रेजेंट होता है दैट पार्शली डाइजेस्ट स्टार्च inside the buccal cavity, right। But cellulose does not digested by the mammal because they do not contain cellulase enzyme inside their body, right। Now so both are glucose, it means we can say कि cellulose is also made up of glucose monomer unit, but large number of monomer unit combined to each other in a series form in the form of cellulose, but in the form of starch they attach the glycosidic bond in series as well as in branch also, right। Now starch stored glucose molecule for the energy, राइट। स्टार्च जो होता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, बट सेल्यूलोज जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल को रिजिड सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अमाइलोज जो होता है अमाइलोज ब्रेकडाउन होता है माल्टोज में विद द हेल्प ऑफ अमाइलेज एंजाइम, एंड अमाइलेज एंजाइम इज सिक्रेटेड फ्रॉम द बकल फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड विच इज सिचुएटेड इन बकल कैविटी। सेल्यूलोज जो होता है दिस विल बी डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ सेल्यूलेज एंजाइम
एंड उसका जो मोनोमर यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड एज सेलोबायोसिस, राइट। अच्छा, सेलोबायोसिस जो होता है इट इज़ ऑल्सो नॉट कंप्लीट डाइजेशन, क्योंकि फाइनली हम देखेंगे कि मोनोमर यूनिट जो होती है वो दोनों की क्या होती है, ग्लूकोज ही होती है, राइट। नाउ माल्टोज अगेन कन्वर्टेड इन टू ग्लूकोज यूनिट, हमने अभी बोला था कि इट इज़ अ डाइसैकेराइड, इसका मतलब है ये भी डाइसैकेराइड है, और सेलोबायोस जो होता है दैट इज ऑल्सो डाइसैकेराइड बिकॉज बोथ आर मेड अप ऑफ टू ग्लूकोज यूनिट्स, राइट। सेलोबायोसिस फिर से डाइजेस्ट होता है विद द हेल्प ऑफ सेलोबायो एज एंजाइम, राइट। स्टार्च गुड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी, गुड फॉर मेकिंग पेपर, जो प्लांट पेपर जो हमारा बनता है इट मीन्स दे कंटेन सेल्यूलोज, राइट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सम अदर कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। We have already discussed like in insect or in cockroaches exoskeleton is made up of chitin, right. उसके बाद में heparin which is present inside the blood or which prevent the blood clotting, right. उसके बाद में chondroitin, ठीक है। now hyaluronidases which is present in sperm head, जो एक्रोजोम होता है जब ओवम को पेनिट्रेट किया जाता है तो इट इज़ अ टाइप ऑफ एंजाइम, राइट। नाउ नेक्स्ट इज कैरेटीन भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये जितने भी होते हैं दैट इज ऑल कंटेन कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी, राइट। नाउ अगर हमें कार्बोहाइड्रेट की टेस्ट परफॉर्म करना है कि भाई विच सब्सटेंस कंटेन कार्बोहाइड्रेट, तो दैट पर्टिकुलर टेस्ट इज कॉल्ड एज बेनेडिक्ट टेस्ट, केमिकल टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग शुगर। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ मोनोसेकेराइड एंड रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड शुगर इन फूड सैंपल इज डिजॉल्व इन वाटर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ बेनेडिक्ट रिएजेंट विल बी एडेड ड्यूरिंग हीटर। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको एक वाटर बॉटल में उसको गर्म करते हैं 4 to 10 मिनट जब हम करते हैं तो सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो अगर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है इट मीन्स ग्लूकोज विथ नो ग्लूकोज प्रेजेंट। ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड या ब्रिक रेड या ब्राउन हो जाता है तो अब हम क्या बोलेंगे, अगर ब्लू होता है तो देर इज़ नो ग्लूकोज प्रेजेंट, इट मीन्स नो मोनोमर यूनिट ग्लूकोज इज प्रेजेंट। बट अगर ये सारे कलर आ जाते हैं इसका मतलब है हाई ग्लूकोज प्रेजेंट होता है उस पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट में। नेक्स्ट दैट इज़ फॉर द स्टार्च टेस्ट। अच्छा, स्टार्च इज़ अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, राइट। इसके लिए कुछ नहीं है, हमने देखा था आयोडीन सॉल्यूशन को जब हम स्टार्च पे डायरेक्टली डालते हैं तो उसका जो कलर है वो क्या हो जाता है, ब्लूइश ब्लैक डार्क कलर हो जाता है, इट मीन्स स्टार्च इज प्रेजेंट। और 10th में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि फोटोसिंथेसिस में स्टार्च फॉर्म होता है कि नहीं होता, उसके लिए भी जो एक्सपेरिमेंट किया गया था बिकॉज ऑफ स्टार्च प्रेजेंट। अगर लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट होता है तो वो ब्लू ब्लैक हो जाता है, नहीं होता है तो वो कोई कलर चेंज नहीं करता है, राइट। नाउ बायोमोलिक्यूल्स। अच्छा, बायोमोलिक्यूल्स का अगर हम फंक्शन देखते हैं तो सबसे पहले हमने देखा है कि भाई एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, फीचर्स हैं कि भाई कार्बोहाइड्रेट है जो सेल में क्या रोल प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट इन केस ऑफ सेल्यूलोज, राइट। दीज इनकी जो मोनोमर यूनिट होती है वो मोनोसेकेराइड। अच्छा, मोनोसेकेराइड में हमने मैक्सिमम देखा था कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, राइट, यही होती है। मैनोज गैलेक्टोज का जो गैलेक्टोज सिर्फ लैक्टोज में प्रेजेंट होती है, राइट। अच्छा, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज विच कंटेन कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। साथ में इसमें कीटोन ग्रुप भी होता है, अल्डिहाइड ग्रुप भी होता है एंड सब्सटीट्यूट में OH ग्रुप अल्कोहल ग्रुप होता है, दैट इज कॉल्ड एज अल्डोल। द वे दे कंटेन आर, राइट। नाउ फंक्शन, अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं तो बायोमोलिक्यूल जो है ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एनर्जी, सपोर्ट, रिकॉग्नाइज, लिपिड वगैरह फॉर्म करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस दैट इज द अनदर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल दैट इज कॉल्ड एज प्रोटीन, राइट। प्रोटीन इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल एंड मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड एज अमीनो एसिड। तो प्रोटीन ऑल्सो नोन एज पॉलीपेप्टाइड, राइट, विच आर ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। क्लियर। ना प्रोटीन आर इसेंशियल पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। प्रोटीन का जो मेन पार्ट होता है ये हमारी बॉडी में ग्रोथ प्रोवाइड करता है, साथ में जितने भी रिपेयरिंग का काम करता है, रिपेयर भी करता है और कभी कभी अगर ज़रूरत पड़ती है तो एनर्जी भी फॉर्म करता है।
प्रोटीन पार्टिसिपेट इन वर्चुअल एवरी प्रोसेस विद इन द सेल। वर्चुअल है भाई, हमें मालूम है कैसे क्या होता है, वर्चुअल होता है, परमानेंट होता है। प्रोटीन मेक अप हाफ द ड्राई वेट ऑफ एन एस्चेरिचिया कोलाई सेल। अदर मैक्रोमोलिक्यूल सच एज DNA, RNA मेक अप ओनली 3% to 20% रिस्पेक्टिवली। बट प्रोटीन जो है एस्चेरिचिया कोलाई का ड्राई वेट आपकी बॉडी में कितना बनता है, हाफ के अकॉर्डिंग बनता है। प्रोटीन हैव डाइवर्स फंक्शन ड्यू टू देयर एबिलिटी टू बाइंड अदर मॉलिक्यूल स्पेसिफिकली टाइप। हमने बोला था कि जैसे कार्बोहाइड्रेट में बाइंडिंग होती है ग्लाइकोसाइडिक, वैसे कि वैसे प्रोटीन में भी स्पेसिफिकली बाइंडिंग होती है, और वो जो बाइंडिंग होती है वो टाइटली बाइंड होती है एक दूसरे से। नाउ प्रोटीन फंक्शन स्ट्रक्चरल। अगर प्रोटीन को बोलें तो वो हमें एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब कभी कभी वो हार्डनेस भी प्रोवाइड करता है, लाइक इन द फॉर्म ऑफ बोन। बोन में ओसीन और कार्टिलेज में कार्डिन प्रोटीन होता है, जिसके कारण हार्डनेस प्रोवाइड होती है। स्किन, नेल्स, हूव्स, हेयर, इनमें कैरेटीन प्रेजेंट होता है, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ प्रोटीन। नाउ एंजाइमेटिक, बहुत सारे एंजाइम जो होते हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, लाइक ट्रिप्सिन है, रेनिन है, अमाइलेज है, न्यूक्लियेज है, ये जितने भी होते हैं, और मैक्सिमम एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड विच हेल्प इन डाइजेशन, राइट। ट्रांसपोर्ट, कुछ चीज़ें जब सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट नहीं होती, और आप लोगों ने फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पर कुछ प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें प्रोटीन जो होती है वो एज अ फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है, कैरी ऑक्सीजन, लाइक हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ में रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन से कंबाइन होता है और वो टिश्यू तक पहुंचाता है। फैट्स इन ब्लड, बहुत सारे ब्लड में जो फैट होते हैं उनको भी वो सपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। कैल्शियम आयन एंड क्लोराइड आयन इज ऑल्सो, इनको भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। कॉन्ट्रैक्टाइल, कॉन्ट्रैक्टाइल में एक्टिन मायोसिन हम पढ़ेंगे, या शायद मैंने बता दिया है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसमें एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होता है, जो मसल के मूवमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। मूव क्रोमोसोम, भाई जब सेल बॉडी ट्रांसफ़र होती है या स्पिंडल फॉर्म होता है तो क्रोमोसोम के मूवमेंट के लिए भी होता है। हॉर्मोन्स, hormones are maximum hormones are made up of protein like amino acid, peptides, polypeptide or some are steroids, right? तो regulate blood sugar level, increase heart rate, in case of adrenaline हमने ऑलरेडी देखा था, इंसुलिन ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, ग्लाइकोजन ब्लड एंड ऑल आर हॉर्मोन्स, राइट। इम्यूनिटी, strength, fighting strength of body is called as immunity, right? एंटीबॉडीज़, अगर आप एंटीबॉडी का देखते हैं तो उनका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन, और इनका मेन काम होता है एंटीजन, जो बाहर से फॉरेन सब्सटेंस आते हैं उनको किल करना। हमारी बॉडी में बहुत सारे पिगमेंट्स भी होते हैं, लाइक मेलाटोनिन है, हीमोग्लोबिन है, क्लोरोफिल है, ये जितने भी होते हैं स्किन में पिगमेंट, मेलाटोनिन, आईज में जो आइरिस में कलर होता है, दैट ऑल आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। रिकग्नाइजेशन ऑन सेल सरफेस अदर मॉलिक्यूल रिसेप्टर, भाई सेल की सरफेस पे कौन सी चीज़ आ रही है, किस टाइप का एंजाइम फॉर्म करना है, फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू, वहाँ पर भी प्रोटीन सिंथेसिस में रिकग्नाइजेशन करता है। टॉक्सिन, स्टॉप नर्व ट्रांसमिशन इफेक्ट मूवमेंट, क्योंकि कैल्शियम आयन का और उसका एक्सचेंज होता है। एंजाइम दैट डिस्ट्रॉय रेड ब्लड सेल, इन सब में भी ऐसे एंजाइम जो रेड ब्लड सेल को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, उनको भी वो क्या करता है, स्टॉप करता है किसी भी टॉक्सिन को इफेक्ट करने से। प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड पॉलीपेप्टाइड, नाउ दिस इज़ द स्ट्रक्चर। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या बोला था कि प्रोटीन में मोनोमर यूनिट जो होती है वो एक दूसरे से क्या होती है, कंबाइन होती है, और प्रोटीन की जो मोनोमर यूनिट होती है दैट इज़ कॉल्ड एज अमीनो एसिड। चल, इसमें अगर हम बात करते हैं प्रोटीन का, एक सिंपल अमीनो एसिड लेते हैं तो आपको दिख रहा है कि इसमें एक NH2 ग्रुप होता है और एक COOH ग्रुप होता है। इट मीन्स वन अमीनो एसिड कंटेन बोथ द ग्रुप, दैट इज अमीनो ग्रुप एज वेल एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इस अमीनो एसिड नेक्स्ट वाला है, तो इसका कार्बोक्सिलिक से OH और दूसरे वाले अमीनो एसिड से H रिमूव होता है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रिड्यूस ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन के बाद में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है। बट अमीनो एसिड में आप लोगों को दिख रहा है कि अमीनो ग्रुप होता है, दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, राइट।
amino acid are distinguished by the R group. 20 different amino acid found in आर प्रोटीन, हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उनमें 20 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, जो कुछ हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं और कुछ हमें फूड के फॉर्म में क्या करना होता है, उनको ऑब्टेन करना होता है. तो अबाउट द अमीनो एसिड एंड 20 अमीनो एसिड्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.